अस्सलाम वालेकुम जी, कैशकर चैनल में खुश आमदीद। भाई एचबीएल पर्सनल लोन के हवाले से ये वीडियो है कि आप 1 लाख से 30 लाख रुपए तक का लोन बैंक से कैसे ले सकते हैं, उसकी माहाना किस्त कितनी बन सकती है और इजाफी अमाउंट जो आपको वापसी के टाइम पे देनी पड़ सकती है वो कितनी हो सकती है। तो तमाम तर एस्टिमेशन आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। आप कैशकर चैनल पर नए हैं, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। भाई सबसे पहले हम बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं कि आप जो है इससे क्या बेनिफिट्स ले सकते हैं। तो बैंक आपको कहता है कि आप 30 लाख रुपए तक आप बैंक से कर्ज ले सकते हैं, जो कि डिपेंड करता है कि भाई आपकी एलिजिबिलिटी क्या है, आपकी इनकम जो है वो क्या है और उसके बाद आपका जो रीपेमेंट की कैपेसिटी है वो क्या है। इन चीजों के ऊपर ये डिपेंड करता है। और यहाँ पे फीमेल के लिए एक स्पेशल कोटा है कि 50% डिस्काउंट उनको मिल सकता है प्रोसेसिंग फीस के अंदर। कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई डिपॉजिट नहीं है और भाई यहाँ पे फ्लेक्सिबल पेमेंट टेन्योर है, जिसको आप 1 साल से 4 साल तक रख सकते हैं, यानी 12 मंथ से 48 मंथ तक। और इसके साथ साथ आपको फ्री लाइफ इंश्योरेंस भी मिल सकती है। अब आपके माइंड में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई आपकी एलिजिबिलिटी क्या हो सकती है, यानी कितनी इनकम आप कमा रहे हो तो ही आपको ये लोन मिल सकता है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए हम यहाँ इस टैब से देख लेते हैं कि अगर आप सैलरीड इंडिविजुअल हैं और आपकी सैलरी बाई एचबीएल अकाउंट में ही क्रेडिट हो रही है और साथ में आपकी एज 21 साल से 61 साल के दरमियान है एट द टाइम ऑफ लोन मैच्योरिटी, और आपकी जो मिनिमम सैलरी है वो 35,000 प्लस है, तो उस सूरत में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तरीकेकार आपका अप्लाई का बटन, यहाँ आपको अप्लाई नाउ का बटन भी मिल जाता है। आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। अच्छा जी, इसके बाद आपके पास अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के कैलकुलेटर पे हम आ जाते हैं, जिससे हमें ये अंदाजा लग जाएगा कि भाई हम कितनी अमाउंट लेते हैं और उसके ऊपर रीपे में हमें जो है वो क्या वापस करना पड़ता है और कैसे वापस करना पड़ता है। अब फर्ज कर लीजिए कि हम यहाँ पे 1 लाख रुपए को चेक करते हैं। अब इससे थोड़ा अंदाजा हमें हो जाएगा। ठीक है जी, अब 1 लाख रुपए की अमाउंट मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर ली कि आई वांट टू बारो 1 लाख टू रीपे इन, यानी आपने वापस कितने टाइम में करना है। तो अब आपके पास यहाँ पे 1 साल यानी 12 माह से लेके 48 महीने तक का टाइम है, उस टाइम में आप इसको रिटर्न कर सकते हैं। ठीक है जी, अब फर्ज कर लीजिए कि हम इसको 1 साल में ही वापस करते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है। अब जरा देखिएगा, मंथली इंस्टॉलमेंट आपकी एक्सपेक्टेड कितनी हो सकती है, 10,021 रुपए। ठीक है, अब यहाँ पे मार्कअप जो है वो फिक्स्ड है, लेकिन इसको अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं तो हमें पता चलता है कि भाई कितनी अमाउंट जो है वो हमें देनी पड़ सकती है। अब जरा देखिएगा, अब आपका पूरा एक शेड्यूल जो है वो यहाँ पे बैंक आपको शो कर देता है कि आपने कितना इंटरेस्ट की मद के अंदर अमाउंट देनी है। उसके बाद आपकी जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो कैसे कैसे डिडक्ट होगी, यानी पूरा किस्तों का शेड्यूल बन के आ गया। आपकी जो ईएमआई है वो कितनी बनाई, ठीक हो गया। अब जरा देखिएगा, हमारे पास यहाँ पे 20,596 रुपए जो है वो किसकी मद में जा चुके हैं, इंटरेस्ट की मद में, और बाकी ये आपके पास बाकी डिटेल आ रही है। यानी टोटल लगभग हम 1,20,252 रुपए जो है वो वापस कर रहे हैं 1 साल के टर्नओवर में। अब एक चीज और भी है, यहाँ पे जरा आप देखते हैं कि अगर आपको ये किस्त ज्यादा लग रही है तो आप टर्नओवर ज्यादा करते जाएं, उस सूरत में क्या होता है जी, किस्त कम होती जाती है। अब ये आपने यहाँ से खुद से चेक कर लेना है या कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। अच्छा जी, अब जरा देखिएगा, मैंने यहाँ पे इसका 24 महीने का टर्न्योर किया है और अब आप देख सकते हैं मंथली इंस्टॉलमेंट 5,878 रुपए तक जा चुकी है। अब अगर हम इसको चेक फॉर डिटेल्स करते हैं तो भाई आपके सामने ये इसकी डिटेल आ जाती है। ठीक हो गया। अब इस सूरत में आपकी जो अमाउंट है वो ऑलमोस्ट डबल मुझे दिखाई दे रही है, यानी 41,960 रुपए इजाफी हो सकते हैं और टोटल आपकी रीपेएबल अमाउंट जो है वो 2 साल के अंदर 1,41,072 रुपए तक जा सकती है। अब मैंने आपको 1 लाख रुपए से इसकी एस्टिमेशन दी है ताकि आप इससे अच्छा अंदाजा लगा सकें, आपको पता चल सके कि कितनी अमाउंट जो है वो देनी पड़ सकती है। इसके बाद अब आप यहाँ आगे अमाउंट को ज्यादा करते जाते हैं तो उस तरह से इसकी जो किस्त जो है वो भी बन जाती है और उसको आप देख सकते हैं। अब जरा देखिएगा, यहाँ आप अगर इसको 5 लाख रुपए पे सेट करते हैं और टर्न्योर रखते हैं जी 12 महीने का, तो इसमें
50,105 रुपए की माहाना किस्त हो सकती है और इसके शेड्यूल को आप चेक कर सकते हैं अपने हिसाब से, आपको इससे अंदाजा हो जाएगा। यानी अगर मैं यहाँ पे मोटा-मोटा आपको बताऊं तो भाई 1,03,005 रुपए तक आपकी इजाफी अमाउंट हो सकती है। यानी 5 लाख लेने पे अगर आप उसको 1 साल में रीपे कर देते हैं तो आपकी जो टोटल अमाउंट वापसी वाली बनती है वो 6,01,260 रुपए तक बन सकती है। ठीक हो गया जी। तो इस तरह से आप इसको चेक कर सकते हैं। अब आपकी डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट्स है तो आपकी सैलरी अगर बैंक में आ रही है तो ऑफ कोर्स बैंक के पास आपकी सारी डिटेल्स होती हैं। बाकी फर्दर डिटेल्स आपके पास यहाँ स्क्रीन पे आ रही हैं, आप इनको देख सकते हैं। आई होप आपने बहुत अच्छे से समझ लिया। आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप यूट्यूब कमेंट में पूछ लीजिए। मिलते हैं आपसे एक और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।